ताल्लुक तजावजात के साथ है। ये इशू हमने तकरीबन 2 हफ्ते पहले छेड़ा था कि तजावजात को जरूर गिराया जाए। वो तजावजात जिनको बने हुए कई अरसे हो चुके हैं, डेकेड्स गुजर चुके हैं, उन तजावजात को गिराना चाहिए। लेकिन ये तो जांचा जाए कि इन लोगों के साथ फ्रॉड किसने किया है। अगर तो कब्जा करने वाला खुद उस जगह पर मौजूद है तो उसको गिरफ्तार भी कीजिए, उसके कारोबार को भी बंद कीजिए। लेकिन अगर ये तजावजात किसी हुकूमती इदारे की सरपरस्ती के अंदर बनी है, किसी सियासी जमात की आशीर्वाद के बाद बनी है और इन लोगों ने उन लोगों को पैसे दिए हैं जमीन खरीदने के लिए या किराए के नाम के ऊपर या भत्ते के नाम के ऊपर, तो इन लोगों का कारोबार बंद करने से पहले उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों को ये लोग पैसे देते रहे। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मालूम हो सकता है। और यकीन जानिए कि हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इस बात का इल्म होगा कि किसने कहां पर कब्जा करवा रखा है। और अब सूरत हाल ये नजर आती है कि नजला गिर रहा है उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इन लैंड ग्रैबर्स को, चाइना कटिंग करने वालों को पैसे दिए और फिर इस जगह के ऊपर बैठे उनको यही झांसा दिया गया, यही बताया गया कि ये जमीन आपके नाम पर अलॉट की जा रही है या कोई सरकारी स्कीम निकली है उसके तहत आपको यहां का किरायानामा दिया जा रहा है। जबकि ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बाकायदा किराएदार थे केएमसी के। आज भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची के अंदर ये केस सुना गया, वहां पर क्या फैसले हुए। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी नदीम शहजाद, आज क्या मामला पेश आया सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में? जी राय साहब, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर कराची के अंदर जो तजावजात के हवाले से एक अहम केस की जो पेशरफ थी उसमें वफाकी सूबाई हुकूमतें और मेयर कराची का मुश्तरका लाएमल जो वो पेश कर दिया गया, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के शहरी हुकूमत के साथ तजावजात का ऑपरेशन जारी रखने पर इत्तफाक कर लिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने के जो हुक्मनामा दिए, इस हवाले से ये बात सामने आई कि रफाई प्लाटों पर कायम घर मार्केटों को 15 दिन के बजाय 45 दिन का पेशगी नोटिस दिया जाएगा चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा। और सिंध हुकूमत ऑपरेशन में शहरी हुकूमत की 20 करोड़ रुपए की माली मदद करेगी, चीफ जस्टिस का ये हुक्म था। लेकिन सिंध हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए देने के बजाय वफाकी हुकूमत की मदद मांग ली है। इस पर भी मेयर कराची के इतराज था कि ये जो 20 करोड़ रुपए हैं वो सिंध गवर्नमेंट जनरेट करे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फिर ये कमात हुई कि सिंध गवर्नमेंट ये पैसा जनरेट करे। यार नदीम शहजाद, हुकूमतें मदद करें लेकिन उन लोगों से पैसा कब और क्यों कर निकलवाया जा सकता है जिन लोगों ने यहाँ पर कब्जे करवाए, जिन लोगों ने ये जगह बेची, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? गरीब आदमी का कारोबार बंद कर दिया, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से पैसे मांगे जा रहे हैं। क्या कोई ऐसे पैरामीटर्स बनाए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये लैंड ग्रैबिंग की हुई है उनके गलों के अंदर शिकंजे तंग किए जाए? जी राय साहब, देखा जाए तो कराची के अंदर जो चाइना कटिंग थी इसके हवाले से या दीगर जो यहाँ कब्जे हुए रफाई प्लाटों पर, फ्लाई प्लाटों पर, ग्राउंड्स पर कब्जे हो गए, नर्सरियों पर कब्जे हो गए, लाइब्रेरियों के पर कब्जे हुए, इस हवाले से ताहाल जो ग्रैंड ऑपरेशन जारी है इसमें वो पेशरफ तो नजर नहीं आई। वो प्लाट और वो जमीनें तो वागजार करवाई नहीं गई, दुकानें मस्मार कर दी गई। कराची बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो कॉन्ट्रैक्ट पर दुकानें थी जिनके मुआहदे थे वो तमाम मनसूख करके उन्हें तो डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया। इस पर कराची सिटी ताजर अलायंस की जानिब से हकीम शाह जो थे वो आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर पेश हुए, उनसे भी उनकी सर्जरिश की, बल्कि उनसे जो पूछा गया कि आपकी जो, उन्होंने कहा जी मेरी दुकानों पर कब्जा ये जो थी तोड़ दी गई, गिरा दी गई। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कब्जे की जमीनों पर आप दावेदार बन गए और अब आप उनसे उसकी मुआवजा मांग रहे हैं। तो इस हवाले से ये वो दुकानें जरूर थी जिन महकमों ने ये कब्जे करवाए थे, जिन महकमों ने। मेरा सवाल आपसे ये था कि जिन लोगों ने कब्जे करवाए उनके अंदर डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं, सियासी जमातें भी शामिल हैं, उनको कब पकड़ा जाएगा? क्या इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कोई अहकामात जारी किए? अहकामात जो हमारे सामने आ रहे हैं वो तो ये है कि वफाकी हुकूमत पैसे दे, सूबाई हुकूमत पैसे दे, गरीब की दुकान गिरा दी जाए, मकान गिरा दिया जाए। जिन लोगों ने ये जुर्म किया है, जो असल कल्प्रिट है, उन पर हाथ कब और कैसे डाला जाएगा? जी राय साहब, जिन इदारों में ये चीज अगर इस मामले में इन पर कोई पेशरफ की कोई कार्रवाई की जाए तो इसमें उन शहरियों में भी जो तसल्ली होगी कि जो ऑपरेशन है ये मुनसिफाना है, गैर मुनसिफाना नहीं है। इस हवाले से चाइना कटिंग की अगर बात कीजिए, प्लाट और रफाई प्लाटों के बारे में इस बार भी अहकाम जरूर दिए गए कि 15 रोज के अंदर अंदर इन पे जो नोटिस दिए जाएंगे और इनको खाली करवाया जाएगा। इनमें से हुकूमत को इस ऑपरेशन को तेज करने के अहकाम भी दिए गए, दी गई। अच्छा नदीम शहजाद, आज एडवोकेट जनरल और मेयर कराची के दरमियान भी कोई तल्ख कलामी हुई अदालत के अंदर, उसकी क्या वजह?
जी, इसमें एडवोकेट जनरल जो थे उनकी और मेयर कराची के दरमियान जो तलकलामी जरूर हुई है, इस हवाले से उनके आपस में जो इख्तलाफात थे उस पर के एडवोकेट जनरल जो थे उनका कहना ये था कि ये जितने भी जमीनें ये प्रॉपर्टी और ये जो पार्क कब्जे हुए इनके अंदर जो कराची जो KMC इनकी इन्वॉल्वमेंट जरूर है, इनकी वजह से ये हुए मेयर कराची की जानब से। लेकिन मेयर कराची जो है एडवोकेट जनरल के दरमियान जो तलकलामी जुमलों का सख्त तबादला हुआ तो उसमें बहाली की वफाकी हुकूमत में माली सावन के एडवोकेट जनरल का तो इस हवाले से देखा जाए तो सिंध हुकूमत की आंख बंद करके बैठी थी, जो शहर में तबाह हो गया। तो जस्टिस फैसल अरब ने भी रिमार्क्स दिए थे और एडवोकेट जनरल का भी ये कहना था उन महकमों की वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से ये सारी सूरत हाल जो पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये दिनचर्या आज कुछ तजावीज भी मेयर कराची की जानिब से दी गई इस ऑपरेशन के हवाले से, वो तजावीज क्या है? जी, मेयर कराची की जानब से जो इनमें तजावीज जो है वो दी गई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो दुकानों को गिरा दिए गए इनकी पार्किंग मुतबादिल जगहों की देने की तजवीज थी, जिसमें पार्किंग प्लाजा था के अंदर जो मौजूद है और 9 फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर 240 दुकानें दी जाएंगी। इसके साथ ही पार्किंग प्लाजा के साथ प्लॉट पर 400 दुकानें बनाई भी जाएंगी और गोल्डन मार्केट के अंदर रेवेन्यू के प्लॉट जो उनको 1200 दुकानें बनाई जाएंगी। वो खारादार के पुलिस स्टेशन के पीछे बंदर क्वार्टर जो है 265 दुकानें तमीर करके देंगी। ये तजवीज, ये रिपोर्ट थी जो मजमूई तौर पर 2105 दुकानों के मुतासरीन के हवाले को दी जाएंगी और वज़ीर आला सिंध को मज़कूरा प्लॉट की बहाली के लिए KMC को मुंतकली की समरी भी रसाल कर दी गई और ये 4x4 के साइज की दुकानें होगी जो कि इन दुकानदारों को इनके मुतबादिल दी जाएंगी। लेकिन ये वो दुकानें जिन पर KMC ने मुआहदे किए थे, एग्रीमेंट किए थे, लेकिन KMC ने ये भी तजवीज़ दी कि इनका जो 6 माह का जो मुआहदा किया जाएगा 11 माह का मुआहदा होगा। इस मुआहदे के तहत ये नई दुकानें इन्हें दी जाएगी। ये वो तमाम बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद आपका। शेख असलम साहब, अब 45 दिन का नोटिस दिया जाएगा मकान गिराने के लिए 15 दिन की बजाय। इसके साथ उस आम आदमी को, उस गरीब आदमी को जिसने अपनी जेब से पैसे दिए हैं सरकारी अदारों को या लैंड ग्रैबर्स को या चाइना कटिंग करने वालों को, उसको क्या फायदा मिल सकता है?